नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने केवल भारत की राजनीति और कारोबारी जगत को नहीं बल्कि अमेरिका की न्यायिक और राजनीतिक व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल सिर्फ गौतम अडानी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले का नहीं है। सवाल यह है कि क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र में भी आर्थिक ताकत और राजनीतिक प्रभाव न्यायिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। अमेरिका के दो वरिष्ठ डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने ऐसा सवाल उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उनका सवाल है, क्या गौतम अडानी समूह द्वारा अमेरिका में $10 अरब के निवेश के कथित प्रस्ताव का संबंध उस कोशिश से है जिसमें अमेरिका न्याय विभाग ने अडानी और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमा वापस लेने की मांग की है। यह केवल एक कानूनी विवाद नहीं है, यह मामला लोकतंत्र, कारपोरेट प्रभाव, राजनीतिक शक्ति, न्यायिक स्वतंत्रता, वैश्विक पूंजीवाद के उस जटिल गठजोड़ की पड़ताल करता है जिस पर दुनिया भर में लंबे समय से बहस होती रही है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सीनेटर एलिजाबेथ वारेन और रिचर्ड बेलमुथ ने अमेरिकी न्याय विभाग को एक विस्तृत पत्र भेजकर पूछा कि आखिर किस आधार पर गौतम अडानी और अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रहे अभियोजन को वापस लेने की कोशिश की जा रही है। इन सीनेटरों का कहना है कि यदि किसी कारोबारी समूह द्वारा निवेश का प्रस्ताव देकर कानूनी कार्रवाई को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है तो यह अमेरिकी न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सीनेटरों ने सवाल उठाए हैं, उन्होंने कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल उठाना ही जवाबदेही की पहली शर्त मानी जाती है। पूरे विवाद को तब नई दिशा मिली जब एक प्रमुख अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अप्रैल में हुए एक बैठक के दौरान अडानी पक्ष के वकील ने अमेरिका में $10 अरब निवेश की संभावना का जिक्र किया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हुए। क्या यह सिर्फ एक कारोबारी निवेश प्रस्ताव था? क्या इसका मुकदमे से कोई संबंध था? क्या अमेरिकी अधिकारियों ने इसे सामान्य कारोबारी बातचीत के रूप में लिया था या इसे किसी तरह की शर्त के रूप में देखा गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या न्याय और निवेश के बीच किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने का प्रयास हुआ? इन सवालों का अभी तक कोई सार्वजनिक और अंतिम उत्तर सामने नहीं आया है, लेकिन सवालों का उठना ही इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम तब सामने आया जब अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने न्याय विभाग से पूछा कि आखिर वह किन कारणों से आरोप पत्र वापस लेना चाहता है। यह कदम कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर अभियोजन एजेंसियों को मामले में पर्याप्त अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन जब अदालत स्वयं कारणों का विस्तृत स्पष्टीकरण मांगती है तो इसका अर्थ होता है कि न्यायिक प्रणाली भी इस फैसले के पीछे की प्रक्रिया को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। यहाँ प्रश्न केवल अडानी समूह का नहीं है, प्रश्न यह है कि क्या न्यायिक संस्थाएं राजनीतिक सत्ता से पर्याप्त दूरी बनाए रखने में सफल हो पा रही हैं? इस विवाद का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि रिपोर्टों के अनुसार अडानी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकील भी रहे हैं। यही तथ्य आलोचकों को यह सवाल उठाने का अवसर देता है कि क्या राजनीतिक पहुंच और कानूनी रणनीति के बीच कोई ऐसा संबंध बना जिसने इस मामले को प्रभावित किया हो। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अभी तक ऐसा कोई सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया जो यह सिद्ध करता हो कि राष्ट्रपति ट्रंप या उसके प्रशासन ने किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप किया हो। लेकिन लोकतंत्र में केवल निष्पक्ष पर्याप्त नहीं होता, बल्कि निष्पक्षता दिखाई भी देना चाहिए। जब राजनीतिक नेतृत्व से जुड़े व्यक्तियों की भूमिका सामने आती है तब पारदर्शिता की मांग स्वतः बढ़ जाती है। यह मामला एक बहुत बड़े दार्शनिक और राजनीतिक प्रश्न को जन्म देता है। क्या आर्थिक शक्ति इतनी प्रभावशाली हो सकती है कि वह कानून और राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की क्षमता हासिल कर ले? पूंजीवाद के समर्थक कहे गए कि बड़े निवेश रोजगार, विकास और आर्थिक समृद्धि लाते हैं, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि जब आर्थिक शक्ति
अत्यधिक केंद्रित हो जाती है तब वह राजनीतिक संस्थाओं पर प्रभाव डालने लगती है। यही कारण है कि दुनिया भर के लोकतंत्रों में कारपोरेट लॉबिंग, राजनीतिक चंदे और सरकारी निर्णयों के बीच संबंधों पर लगातार बहस होती रही है। यदि कोई निवेश प्रस्ताव वास्तव में किसी कानूनी प्रक्रिया के समानांतर रखा गया हो तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती माना जाएगा। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि बिना पर्याप्त परिणाम के किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। गौतम अडानी और उनकी कारोबारी समूह पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर तेजी से उभरे हैं। ऊर्जा, बंदरगाह, हवाई अड्डे, लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उनका विस्तार लगातार बढ़ा है। ऐसे में अमेरिका जैसे बड़े बाजार में निवेश की संभावनाएं किसी भी बड़े कारोबारी समूह के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन जब किसी बड़े निवेश की चर्चा कानूनी कार्रवाई के समानांतर सामने आती है तो यह स्वाभाविक रूप से संदेह और राजनीतिक विवाद को जन्म देती है। यही कारण है कि अमेरिकी सांसदों ने इस पूरे मामले की पारदर्शिता की मांग की है। डेमोक्रेटिक सीनेटर ने अपने पत्र में यह भी सवाल उठाया है कि क्या ट्रंप प्रशासन कानून लागू करने में समान मानदंडों का पालन कर रहा है। उनका तर्क है यदि किसी प्रभावशाली कारोबारी समूह को राजनीतिक पहुंच के कारण विशेष राहत मिलती है तो यह कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को कमजोर कर सकता है। यह आरोप नया नहीं है। दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अक्सर यह सवाल उठता रहा है कि क्या सामान्य नागरिक और प्रभावशाली आर्थिक समूह के लिए न्याय व्यवस्था समान रूप से कार्य करती है। हालांकि इन आरोपों की सत्यता का निर्धारण केवल स्वतंत्र जांच और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव हो पाएगी। इस पूरे विवाद को लेकर भारत या अमेरिका के नजरिए से देखा जाना चाहिए। यह मामला उस वैश्विक व्यवस्था का प्रतिबिंब है जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां, राजनीतिक नेतृत्व, निवेश और कानूनी संस्थाएं एक दूसरे से लगातार जुड़ती रही हैं। आज दुनिया का कोई भी बड़ा कारोबारी समूह केवल एक देश तक सीमित नहीं है। उसके आर्थिक हित कई देशों में फैले होते हैं और ऐसे में कानूनी और राजनीतिक विवाद भी अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। यही कारण है कि अडानी प्रकरण केवल एक कारोबारी विवाद नहीं है बल्कि वैश्विक शासन व्यवस्था के सामने खड़े नए सवालों का प्रतीक बन चुका है। यदि यह साबित होता है कि किसी भी स्तर पर आर्थिक निवेश के बदले कानूनी राहत देने की कोशिश हुई तो इससे दुनिया भर में यह संदेश जा सकता है कि धन और राजनीतिक संपर्क कानून से अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। लेकिन यदि जांच और न्यायिक समीक्षा के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि ऐसा कोई संबंध नहीं था तो यह अमेरिकी संस्थाओं की पारदर्शिता और मजबूती का उदाहरण भी बन सकता है। यानी इस मामले का अंतिम परिणाम केवल कुछ व्यक्तियों या कंपनियों को प्रभावित नहीं करेगा बल्कि यह वैश्विक निवेश व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर भी असर डालेगा। सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आज भी कई सवाल अनुत्तरित हैं जिसका जवाब नहीं मिल पाया है। क्या वास्तव में 10 अरब डॉलर के निवेश प्रस्ताव और मुकदमा वापस लेने की कोशिश के बीच कोई संबंध था? क्या अमेरिकी न्याय विभाग पूरी पारदर्शिता के साथ अपने फैसले का आधार सार्वजनिक करेगा? क्या राष्ट्रपति ट्रंप या उनके प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की कोई भूमिका थी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या दुनिया की सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक व्यवस्था यह साबित कर पाएगी कि वहां कानून वास्तव में सभी के लिए समान है? यह मामला अभी न्यायिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं के अधीन है, इसलिए किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दीबाजी होगी। लेकिन इतना निश्चित है कि इस विवाद ने दुनिया के सामने एक बार फिर प्रश्न खड़ा कर दिया है कि लोकतंत्र, न्याय और पूंजी के बीच संतुलन कैसे बनाया रखा जा सकता है। जब अरबों डॉलर का निवेश, राजनीतिक प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी हित और आपराधिक आरोप एक ही मंच पर आ जाएं, तब केवल अदालतों की नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की परीक्षा होती है। अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिकी न्याय व्यवस्था, अमेरिकी संसद और इस मामले से जुड़े सभी पक्षों पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में जो जवाब सामने आएंगे
वे केवल एक मुकदमे का भविष्य तय नहीं करेंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि 21वीं सदी में लोकतंत्र और पूंजीवाद का वास्तविक रिश्ता आखिर क्या था।